खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 पर फैसपुर से समुद्री तक नो एंट्री। M4 शेरशाह से पिंडी भटियां और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी इस्तेमाल करने पर पाबंदी। सवात एक्सप्रेस वे भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ईरान की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की मजम्मत। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा में मुतल्लिका सीनियर ओहदेदार के पास एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा चुका। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक 3 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की यह खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। इसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। एक तरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन में उखाड़ पछाड़। सईद गुल की जगह एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर तैनात। फरीदा अफरीदी को इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान बना दिया गया। सईद गुल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन मुकर्रर। सिंध में तैनाती के दौरान एजाज चौहान पर कई जमातों ने पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाया। मुस्लिम लीग नून, GGA, MKM, जमात इस्लामी ने इल्ज़ामात लगाए। एजाज चौहान को सिंध से हटाकर इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान बना दिया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफ़ा मंजूर। डॉक्टर आसिफ हुसैन मुस्तकिल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। निशानात तब्दीली के अहकामात मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की तब्दीली पर इंतखाबात के इल्तवा का इंदिया दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ फॉर्म्स से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके। प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया। निशानात बदलने का अमल जारी रहा तो मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा चारा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की DROs और ROs को इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इज्तनाब की हिदायत। तब्दीली लाजमी हो तो इलेक्शन कमीशन से पेश की इजाजत ली जाए। दूसरी जानिब इंतखाबात में सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए अहम इजलास जुमेरात को होगा। नवाज शरीफ को निकाल कर मुल्क की तरक्की रोकी गई। शेर मजबूत हुकूमत के साथ आएगा तो महंगाई कम होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठाकर लाहौर से बाहर फेंकेंगे। मुस्लिम लीग नून सेहत, तालीम की सहूलियात और रोजगार देगी। अवाम ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना है। नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। वो खुद अगले 5 साल मैदान में रहकर अवाम की खिदमत करेंगी। मरियम नवाज की PP 159 में इंतखाबी मुहिम। यूहन्नाबाद, निश्तर बाजार और गजुमता में खिताब। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से भी ज्यादा हासिल करेगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि दूसरी जमातें चाहेंगी तो उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के लिए दूसरी जमातों से खिदमत ली जा सकती है। हुकूमत में आने के बाद IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे। बुनियादी इस्लाहात के अलावा कोई और चारा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम तैयार है। अवामी मुआशी मुआहिदा। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेगी। किसान कार्ड से किसानों को सब्सिडी और गरीबों को मालिकाना हुकूक पर घर देंगे। मुल्क के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। मजीद कहा, एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। सियासत गालम गलोच से शुरू होकर दुश्मनी तक पहुँच चुकी। कुर्बानियों पर समझौता करके दहशत गर्दों को वापस लाया गया। PTI रहनुमा और कारकुनान इख्तलाफात छोड़कर मुत्तहिद रहे। बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि जाती इख्तलाफात और तजादात को हवा ना दी जाए। शेर अफजल पार्टी के साथ हैं, वो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे। हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी कभी इत्तेहाद नहीं हुआ।
ताहाल इलेक्शन से मुतालिक शेख रशीद से भी इत्तेहाद नहीं हुआ। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम। वजारत दाखिला ने 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में IB, ISI और पुलिस के ऑफिसर शामिल। कमेटी जजेस के खिलाफ मुहिम में मुलव्विस जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ देगी। कमेटी 15 दिन में वजारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। शेख रशीद 9 मई के एक मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत खारिज हुई। शेख रशीद को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी। GHQ हमला केस और दीगर मुकदमात में जमानतों की तौसीक। शेख रशीद का गिरफ्तारी से कबल वीडियो बयान सामने आया। दावा किया कि वो हमजा कैंप समेत किसी जगह मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब लाहौर से PTI रहनुमा खालिद गुजर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खालिद गुजर को सानिहा 9 मई के थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म आयद की। बुशरा बीबी की अदालत के सामने मौजूदगी के बगैर फर्द जुर्म आयद की गई। बुशरा बगैर इत्तला कमरा अदालत से निकल गई। जज का इजहार बरहमी। बानी PTI का दौरान इद्दत निकाह केस में सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का केस खत्म। निगरान वज़ीर आज़म की डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी की मुलाकात। तरक्की पजीर ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात पर बातचीत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से श्रीलंका के सदर रोनियल विक्रमासिंघे की भी मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी साइड लाइन पर मुलाकात की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। सिपा सालार को फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने POF प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती और मईशत में POF के किरदार को सराहा। कहा कौमी तरक्की का रास्ता POF जैसी सनतों से मुतय्यन होता है। दिफा यकीनी बनाने, खुद इन्हसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। तमाम पार्टियां मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएं तो फिर भी जीतूंगा। सरबरा PTI परवेज खटक का दावा। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जितना हमारा मुल्क मकरूज है कोई और मुल्क इतना नहीं। माजी में पाकिस्तानी अवाम के साथ गद्दारी हुई। 40 साल तक मुल्क को लूटा गया।